ये तो धीरज साहू जी हैं, उनके 300 करोड़ 350 करोड़ कैश मिला था। तो कांग्रेस के पास पैसा कितना पैसा है सर? धीरज साहू के पास तो अपना पैसा है, वो अपना बिजनेसमैन है। लेकिन जो कैश मिला सर, वो कैश मिला तो उनका जवाब वो देंगे ना, पार्टी का पैसा तो वो है नहीं। लेकिन पार्टी के ही है ना। कि 200 यूनिट बिजली फ्री, या फिर आप लोग कह रहे हैं कि बिजली तो रह ही नहीं रही है और तो बिजली फ्री ही हो जाएगा। सर देखिए, भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठा रही है, तो आपको इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है? हाँ, आश्चर्य की बात है। ये सिर्फ झारखंड में इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति बनाई जा रही है। यहाँ घुसपैठ है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। मेरे साथ दो मेहमान हैं, एक आजसू से हैं, एक कांग्रेस से हैं। तो आजसू से हैं हमारे साथ चतुरानंद पांडे जी और मोहम्मद कलीमुद्दीन जी हैं कांग्रेस से। साहिबगंज, यहाँ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति का शिकार हो गया, यहाँ उद्योग धंधे चौपट हो गए, इसमें कितनी सच्चाई है? और लोग उस दिन को कोस रहे हैं जब इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का राज आया। आप बताइए कलीमुद्दीन जी, क्या यहाँ भ्रष्टाचार है? फिलहाल झारखंड में जो हेमंत राज है, हेमंत सरकार है, तो क्या भ्रष्टाचार है? तो अगर गलत हो रहा था तो पहले से हो रहा है। तो अभी आप मान रहे हैं कि अभी भी गलत हो रहा है? अभी जो मामला था गलत, हम ये नहीं कह रहे हैं गलत हो रहा है। अच्छा। हमने कहा कि अगर गलत हो रहा था। आलमगीर आलम जो मंत्री थे, तो उनके यहाँ जो काम करने वाले, वहाँ से कैश मिला 25-30 करोड़ कैश मिला। तो ये जो पैसा किसका है सर? ये भ्रष्टाचार का पैसा है कि क्या पैसा है सर? इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, वो तो पैसा आलमगीर साहब के पीएस के पास मिला है। वो एक सरकारी नौकर है और पीएस के नौकर के घर में मिला है। अब सोचिए, मतलब नौकर के यहाँ 30 करोड़ मिलेगा सर, झारखंड जैसे राज्य में, अचंभी वाली। हम उसी में आ रहे हैं, आप लोग उसी पे आ रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो पिछली बार आपके पार्टी से लड़े थे, उनका क्या नाम, एमटी राजा जी, तो अब तो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर वही हो जाएंगे सामने। नहीं, बढ़िया है, बधाई है, वो चुनाव लड़े। नहीं, ये तो समय की बात। तो एक कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया खुद के लिए। नहीं, आंसू राजनीति का पाठशाला रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का भी तो फर्ज बनता है ना, क्योंकि बीएसएफ है या जो भी बॉर्डर क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार को भी तो स्टेप उठाना पड़ेगा घुसपैठिए का जो इशू है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मेरे साथ दो मेहमान हैं, एक आजसू से हैं, एक कांग्रेस से हैं। तो आजसू से हैं हमारे साथ चतुरानंद पांडे जी और मोहम्मद कलीमुद्दीन जी हैं कांग्रेस से। चूँकि अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जमशेदपुर आए तो एक तरीके से आगाज़ था। सबसे पहले मैं चतुरानंद जी से जानना चाहूँगा, जो साहिबगंज, यहाँ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति का शिकार हो गया, यहाँ उद्योग धंधे चौपट हो गए, इसमें कितनी सच्चाई है? उद्योग धंधे का जो सवाल है, जब से इस राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी का शासन आया है, तब से कहीं ना कहीं यहाँ का जो मुख्य उद्योग आप मान सकते हैं, पत्थर उद्योग, कहीं ना कहीं हाशिए पे चला गया। और मुख्य कारण रहा जो अफसरशाही इस तरह से इस राज्य में बैठा, भ्रष्टाचार इस तरह से पनपा कि यहाँ के लोग जो उस व्यवसाय पर आश्रित थे हाशिए पर चले गए और बहुत बुरा स्थिति है आज के डेट में यहाँ। और लोग उस दिन को कोस रहे हैं जब इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का राज आया। उसके पूर्व चुनाव वादे उनका जो था यहाँ के जनता के प्रति कि अच्छा सुशासन होगा, और यहाँ के लोगों को भी लगा कि एक युवा चेहरा, जो युवा नेता इस राज्य को मिलेगा और काफ़ी पॉजिटिव काम करेगा हमारे लिए। ये बहुत यहाँ के युवाओं ने भी सपना देखा और यहाँ के व्यवसायियों ने भी सपना देखा और कहीं ना कहीं उनको मौका मिला। लेकिन आज यहाँ की जनता उस दिन को कोस रही है और उनकी वादा खिलाफी पर
यहाँ की जनता उनको आने वाले समय में जवाब भी देगी। आप बताइए कलीमुद्दीन जी, क्या यहाँ भ्रष्टाचार है? अब फिलहाल झारखंड में जो हेमंत राज है, हेमंत सरकार है, तो क्या भ्रष्टाचार है? सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के बने हुए अलग राज्य हुए आज 24 साल हो गए जी। 24 साल में लगभग 17-18 साल भाजपा की सरकार रही है। तो इसकी जो भी जिम्मेदारी है ज़्यादा भाजपा की बनती है। या साहेबगंज में पत्थर उद्योग की समाप्ति हो, ऐसा नहीं है कि पत्थर उद्योग 5 सालों में चल रहा था जी। बिल्कुल चल रहा है, पिछले 50 सालों से चल रहा है यहाँ पत्थर उद्योग जी। तो अगर गलत हो रहा था तो पहले से हो रहा है। तो अभी आप मान रहे हैं कि अभी भी गलत हो रहा है? अभी जो मामला था गलत, हम ये नहीं कह रहे हैं गलत हो रहा है। अच्छा। हमने कहा कि अगर गलत हो रहा था, जब ये सरकार 5 साल की अभी सरकार हमारी है, लेकिन सरकार जो इंडिया गठबंधन की बनते ही माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद से ही भाजपा की जो पॉलिसी रही है कि गैर भाजपा राज्य सरकारों को गिराने का 3 बार इस झारखंड सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया गया भाजपा के द्वारा, लेकिन उसमें नाकाम रहे। जब नाकाम रहे तो एक झूठे मुकदमे में हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को जेल में भी डाला गया। उसी एक कड़ी का एक हिस्सा है कि साहेबगंज चूँकि मुख्यमंत्री का ये जिला है, इसलिए एक ईडी के द्वारा यहाँ पर पत्थर उद्योग को समाप्ति की तरफ ले जाने का काम किया गया है। इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार भाजपा सरकार है। लेकिन अगर इस 5 सालों में हम देखेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को किया। एक गरीब आदिवासी के लिए या गरीब ये झारखंड की जनता है, इसके लिए जो निजी स्तर पर एक बुनियादी स्तर पर जो काम इन्होंने किया है, अभी रिसेंट में आप देख लीजिए कि 200 यूनिट बिजली फ्री, या फिर आप लोग कह रहे हैं कि बिजली तो रह ही नहीं रही है और तो बिजली फ्री ही हो जाएगा। बिजली की जो व्यवस्था है जी। आज जो व्यवस्था है, चूँकि पिछले 18 सालों में जो भाजपा के शासनकाल में जो व्यवस्था थी उससे अच्छी व्यवस्था है। अच्छा। इससे इनकार नहीं कर सकते जी। आज साहेबगंज में भी 18 से 20 घंटा बिजली अगर मिल रही है साहेबगंज शहर में, पहले तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं जी। अगर ये लोग कह रहे हैं कि इनका कहना बिल्कुल गलत है, हमारा दावा है कि अगर ये पिछला रिकॉर्ड 5 साल के पिछला रिकॉर्ड को अगर देख लेंगे तो ये बिजली व्यवस्था उससे बेहतर है। सर, चूँकि सरकार आपकी है, कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, जेएमएम कांग्रेस और राजद की, तो एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। आलमगीर आलम जो मंत्री थे, तो उनके यहाँ जो काम करने वाले वहाँ से कैश मिला 25-30 करोड़ कैश मिला, तो ये जो पैसा किसका है सर? ये भ्रष्टाचार का पैसा है कि क्या पैसा है सर? इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, वो तो पैसा आलमगीर साहब के पीएस के पास मिला है। वो एक सरकारी नौकर है और पीएस के नौकर के घर में मिला है। अब सोचिए, मतलब नौकर के यहाँ 30 करोड़ मिलेगा सर, झारखंड जैसे राज्य में, अचंभी वाली। हम उसी में आ रहे हैं, आप लोग उसी पे आ रहे हैं। जी सर। तो वो पीएस पहले किसी और मंत्री के पीएस रह चुके हैं, बीडीओ सीओ भी रह चुके हैं, तो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। ये पिछले 3-4 सालों से इनके साथ थे। पैसा इनके पास तो आया नहीं, मंत्री के पास। अभी भी जो रिपोर्ट छन के सामने आ रही है, इसमें मंत्री जी के पास तो कोई पैसा नहीं है, उनके पास तो कोई ईडी का मामला बनता ही नहीं है। तो ये ज़बरदस्ती इस सरकार को अपदस्थ करना, पार्टी को बदनाम करना, ईडी के द्वारा ईडी का इस्तेमाल किया, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी आप रिसेंट देख लीजिए, मुख्यमंत्री के ज़मानत पर क्या हाईकोर्ट का जो है निर्देश आया, उसके बाद अभी अरविंद केजरीवाल जी के जो बेल मिला है उस पर क्या उनका निर्देश आया। इसलिए ईडी बिल्कुल केंद्रीय एजेंसी है, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। लोग यहाँ मुख्य फाइट 2 वर्गों के बीच के बारे में बोल रहे हैं कि 2 वर्ग विशेष के बीच में फाइट है। नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमारे लिए सभी लोग बराबर, कोई वर्ग नहीं, ठीक है। इसको लोग अपने अपने चश्मे से लोग देखते हैं और उसका परिणाम भी आप देखने को आपको मिलेगा। इसलिए हम इस समाज को वर्ग में नहीं बांटते हैं, सारे लोग हमारे हैं। आप देखेंगे एनडीए के जो नेता हैं, अभी तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो पिछली बार आपके पार्टी से लड़े थे, उनका क्या नाम, एमटी राजा जी, तो अब तो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर वही हो जाएंगे सामने। नहीं, बढ़िया है, बधाई है, वो चुनाव लड़े और जनता जिनको चाहेगी उनको विजय जय श्री का माला पहनाएगी। पिछली बार उनको 76,000 करीब वोट मिला था। सही है, सही है। और इस बार भी लगता है कि वोट बढ़ेगा। नहीं, ये तो समय की बात तो एक कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया खुद के लिए।
नहीं, आंसू राजनीति का पाठशाला रहा है। आप झारखंड में भी देखें, कई बड़े नेता इस स्कूल से ही आगे बढ़े। आज अर्जुन मुंडा को आप देख ले, ये सारे लोग आंसू के ही प्रोडक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पाठशाला आंसू रहा है, और यहाँ पे युवाओं को एक अच्छे चरित्र निर्माण और समाज सेवा का एक प्रशिक्षण आप कहें तो आंसू देता रहा है। सर देखिए, भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठा रही है, तो आपको इसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है? हाँ, आश्चर्य की बात है। ये घुसपैठ का मामला तो केंद्र सरकार की है, बॉर्डर पर बीएसएफ रहते हैं। अब 10 साल से भाजपा की सरकार है। उस 10 सालों में इन्होंने कौन सा कदम उठाया कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हो? ये सिर्फ झारखंड में इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति बनाई जा रही है। यहाँ घुसपैठ है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। ये जांच करना चाहिए केंद्रीय एजेंसी को, घुसपैठ हुआ या नहीं हुआ। अभी प्रशासनिक रिपोर्ट तो गया है, प्रशासनिक रिपोर्ट गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी तो संज्ञान लिया है, उस पर कहा कि उसी पे मैं आ रहा हूँ। हाईकोर्ट के पास भी गया। अभी रिसेंट में पढ़ रहा था कहीं पे कि एक मामला सामने आया कि बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है ना। लेकिन जब केंद्र का रिपोर्ट हाईकोर्ट के पास आया, उसमें उन्होंने इसे इनकार किया है। तो पब्लिक के सामने बोलकर आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और रिपोर्ट हाईकोर्ट में कुछ और पेश करते हैं। इससे साबित होता है कि सिर्फ चुनावी मुद्दा है, और चुनावी मुद्दा जब चुनाव आता है इस तरह की घोषणा करते हैं, इस तरह की बातें उठाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। अगर हो रहा है तो 10 सालों में आपने क्यों नहीं इसकी जाँच कराई? और अगर हो रहा है तो फिर अभी आप जाँच करवाइए, पीछे क्यों हटते हैं? बिल्कुल। तो इस मुद्दे को हम सिर्फ चुनावी मुद्दा ही मानते हैं उनका। आप इस मुद्दे को किस आईना से देखते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफिक चेंज, ये तो प्रमाणित हो गया। पाकुड़ में कई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि अभी कई ऐसे गांव हैं पाकुड़ के, उन गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस गांव में अभी राज्य सरकार ने अपना सुरक्षा कर्मियों को वहाँ पर लगाया है, उनकी सुरक्षा के लिए। किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है और किस तरह से यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, ये तो सर्वविदित है। आप मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया बंधु हैं, मैं भी मीडिया में बैठे बैठे देखता हूँ। हर जगह तो जाने का हमको अवसर नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ का डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो रहा है। आप यहाँ से दुमका जाने वाले रास्ते में देखेंगे कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे CNT एसपीटी का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, और उस जल जंगल ज़मीन की रक्षा को लेकर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी आए थे, और लोगों को विश्वास भी था कि यहाँ के आदिवासी समाज को भी बहुत ज़्यादा विश्वास था कि वो हमारी रक्षा करेंगे। और CNT एसपीटी की जो एक सुरक्षा कवच है, उसका खुलेआम इन्होंने भेदन किया है। लेकिन केंद्र सरकार का भी तो फर्ज बनता है ना, क्योंकि BSF है या जो भी बॉर्डर क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार को भी तो स्टेप उठाना पड़ेगा घुसपैठिए का जो इशू है। नहीं, केंद्र सरकार बिल्कुल इसमें बिल्कुल गंभीर है, और गंभीरता से इस पे काम चल रहा है, और सारे विषयों को केंद्रीय एजेंसियाँ तुरंत में ओपन नहीं करती हैं। अब ED भी जांच करने वाली है। नहीं, ED जांच कर रही है, और ED ने जहां तक अपना जांच का दायरा बढ़ाया, आप देखेंगे कि जितने भी लोग अभी मैंने जेल में हैं, कहीं ना कहीं उनके पास कोई प्रमाण मिला तभी वो जेल में हैं। आप माननीय मंत्री कई भी जेल में हैं, उनके PS के नौकर के पास पैसा मिलता है, उनके पास इतना बड़ा रकम मिलना, यहाँ के सांसद के पास पैसा मिलता है। लेकिन हाँ, अब यही मैं पूछना चाहता हूँ सर, तो फिर से ये बात छिड़ गई, तो धीरज साहू जी हैं, उनके 300 करोड़ 350 करोड़ कैश मिला था, तो कांग्रेस के पास पैसा, कितना पैसा है सर? धीरज साहू के पास तो अपना पैसा है, वो अपना बिजनेसमैन है। लेकिन जो कैश मिला सर, वो कैश मिला तो उनका जवाब वो देंगे ना, पार्टी का पैसा तो वो है नहीं। लेकिन पार्टी के ही है ना, पार्टी के हैं तो आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, तो वो जवाब तो उनको देना कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से कैश है। वो कोई मंत्री तो रहे नहीं कभी। नहीं, राज्य सांसद थे। सांसद हैं, लेकिन उसके साथ ही बिजनेसमैन हैं, उसके साथ ही जिम्मेदार हैं वो। कांग्रेस ने ही सांसद और